गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंग्रेजी का सप्ताह 12। इससे पहले जितने भी हमारे वीडियो आ गए हैं बच्चों, सबसे पहले उन वीडियो पर जाकर के लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, ठीक है, जिससे मुझे पता चल पाए बच्चों कि ये वीडियो आप देख चुके हो। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जितने भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसको सीरियल वाइज देखें। पहला वीक फर्स्ट, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह, इसी क्रम में 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि प्रत्येक अगला सप्ताह जो है उसके कुछ न कुछ पोर्शन, कुछ न कुछ चीज़ें अगले सप्ताह में काम आती हैं। अगर शुरू के वीडियो नहीं देखोगे आप तो दूसरे तीसरे वीडियो देखने में आपको दिक्कत आएगी और समझने में दिक्कत आएगी। तो क्रमशः करना है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से आपको देखना है। सप्ताह 15 से पहले आप सप्ताह 14 का वीडियो देखें और उसको समझें, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 14 में बच्चों हमने पढ़ाई करी थी, कुछ जानवरों के नाम हमने याद किए थे, है ना, उनकी नाम की स्पेलिंग याद की थी। यहाँ पर आपको वो जानवर चित्र में दिए गए हैं और उनकी जोड़ियाँ आपको मिलानी है। क्या करना है बच्चों, आपको इनकी जोड़ियाँ आपको मिलानी है। तो देखो जरा क्या क्या है इसमें। ये क्या है, इसको देखो जरा, ये आपकी गोट है। गोट माने बकरी। क्या है बच्चों, गोट, इसको बोलते हैं गोट। गोट माने बकरी। अब गोट की स्पेलिंग कहाँ है बच्चों, ये रही, GOAT। इससे इसको मिला देना है। ये क्या है बच्चों, ये है हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा बेटा। इससे पहले का जो 14 अभ्यास है, सप्ताह आपका 14, वहाँ पर ये स्पेलिंग आपने याद की होंगी, वहीं से इसको लिया गया। तो हॉर्स का बेटा HORS, हॉर्स, ये हो गया। तीसरा है बच्चों आपकी ये गाय। गाय को बोलते हैं काव। काव मतलब गाय। तो इसकी स्पेलिंग देखो जरा, COW कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है काव। तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी बेटा काव की, इससे ये काव रहा। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका डॉग। DOG, डॉग माने होता है कुत्ता। डॉग का मतलब होता है बच्चों कुत्ता। तो DOG डॉग कहाँ लिखा है, देखो जरा इसमें, ये लिखा है बच्चों, ये DOG डॉग। तो इस तरीके से ये जोड़ियाँ आपको मिलानी है। ये कौन है बच्चों, ये है लॉयन। लॉयन माने शेर। लॉयन माने होता है बच्चों शेर। ये क्या है, शेर। तो ये स्पेलिंग कहाँ है इसकी, LION। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको लिखना है। ये क्या है बच्चों, टाइगर। ये है टाइगर। टाइगर माने होता है चीता। क्या होता है बच्चों, चीता। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। तो TIGER, इसकी स्पेलिंग ये रही। ठीक, अगला देखो बच्चों क्या है। अगले में देखते हैं हम, इसको बोलते हैं बच्चों लियोपर्ड। क्या बोलते हैं, लियोपर्ड। लियोपर्ड। लियोपर्ड माने होता है तेंदुआ। तो LEOPARD, इसकी स्पेलिंग होती है लियोपर्ड। ये रहा, ये लियोपर्ड। ये स्पेलिंग भी बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आएगी इसी सप्ताह में, तो वहाँ पर आपसे स्पेलिंग पूछी जाएगी। ये है बच्चों लोमड़ी। लोमड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉक्स। फॉक्स माने लोमड़ी। तो देखो जरा, FOX, फॉक्स कहाँ लिखा है, ये जो आपका रह गया फॉक्स हो गया। तो सबसे पहले बच्चों इनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आते हैं। ये कहानी आपको 14वें सप्ताह में बताई गई थी। इससे पहले का जो सप्ताह है आपका 14, वीक 14, सप्ताह 14, उसमें एक कहानी थी। उसमें आप कुछ रैबिट थे, खरगोश थे, एक लॉयन भी था, एक एलिफेंट था, ठीक है। तो सबसे पहले रैबिट खेल रहे होते हैं, है ना, प्लेइंग कर रहे होते हैं। तो ये 5 वाक्य दिए गए हैं बच्चों, 5 सेंटेंस दिए गए हैं। इनमें से पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तो द रैबिट्स आर प्लेइंग, पहले नंबर पर ये वाक्य आएगा बेटा, ठीक है। तो 1 नंबर जो लिखा है इस पर लिख देना इस वाले को, ठीक। दूसरे नंबर पर क्या हुआ था, फिर शेर आ गया था, है ना, तो इसको लिख देंगे दूसरे नंबर पे, इस वाले वाक्य, ए लॉयन कम्स, इसको लिख देंगे दूसरे नंबर पे। यहाँ लिखना है बच्चों आपको, द रैबिट आर प्लेइंग, ऐसे यहाँ से उतार उतार कर लिखना है आपको, है ना। पहले रैबिट्स खेल रहे थे, फिर दूसरे नंबर पर लिखना है ये वाला, ए लॉयन कम्स, फिर शेर आया, फिर क्या हुआ बच्चों, पहले पे ये हो जाएगा आपका, फिर दूसरे पे शेर आ गया था, तीसरे नंबर पर क्या हुआ था,
द रैबिट जंप्स ओवर द एलिफेंट। ये कूद करके, रैबिट जो खरगोश थे, 30 नंबर पे ही आएगा, है ना, कूद करके एलिफेंट के ऊपर बैठ गए। चौथे नंबर पे क्या हुआ था बताओ बच्चों? एलिफेंट ने अपनी सूंड में पानी भरा और सिर पर फेंकने लगा। तो चौथे नंबर पे ये वाला वाक्य आ जाएगा, चौथे पे, एलिफेंट्स थ्रोज वाटर ऑन द लाइन। पांचवें नंबर पे क्या हुआ था? शेर भाग गया था, तो ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से इस वाले वाक्य को नंबर 1 पर लिख देना है इसमें, इस वाले वाक्य को नंबर 2 पर, फिर नंबर 3, 4 और 5, इन वाक्यों को आपको इन खाली स्थान में लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र देखो बच्चों आपको, इसमें ये खरगोश है, क्या है? रैबिट है, दिख रहा है बच्चों आपको? रैबिट ये रहा ये। तो ये रैबिट क्या है? शादी में जा रहा है, रैबिट्स मैरिज कह जा रहा है शादी में। तो इसके बीच रास्ते में ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा, घूम घूम के चलेगा, तो रास्ते में इसको जानवर मिलेंगे, है ना। तो उन जानवरों के नाम आपको बताने हैं। देखो COW, तो यह क्या जाएगा? W, काऊ मिल गई। DO, इसमें क्या भर दो बच्चों? G भर दो, G, तो डॉग माने कुत्ता मिल गया। तो इन जानवरों के नाम छिपे हुए हैं, काऊ माने गाय। तो स्पेलिंग से बच्चों आपको पहचाननी है। ये जानवर कौन सा? देखो FOX, ये लोमड़ी हो गई। क्या हो गई बच्चों? ये लोमड़ी भी मिल गई। ये जानवरों को आपको पहचानना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है बेटा? देखो OR, तो ये हो गया हॉर्स, HORSE, ये क्या हो गया? घोड़ा, हॉर्स हो गया, ठीक। अगला जानवर क्या मिला है बच्चों? M, फिर बीच में N, लास्ट में Y, तो मंकी, MONKEY, मंकी माने बंदर, बंदर भी मिल गया, ठीक। ये क्या बच्चों? देखो TGE, तो टी टाइगर, TIGER, टाइगर भी मिल गया, टाइगर माने चीता। तो ये जानवरों के नाम छिपे हुए हैं, आपको ढूंढ के बताने हैं। देखो ये कौन सा जानवर है? एलिफेंट, देखो ELEPHAN और T लिखा है, एलिफेंट। तो ये जानवर खरगोश के साथ शादी में गए थे और इसको रास्ते में मिल गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्रिड बच्चों आपको दिख रही है, टेबल है ना, इसको मैं नहीं कराऊंगा बच्चों, ये टेबल आपको करनी है। बस आपको जानवरों के नाम की स्पेलिंग याद रखनी है और यहाँ से जानवरों के नाम बनाने हैं, ठीक है बच्चों। बना लोगे? तो चलो एक तो मैं बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसा करना है। देखो टाइगर की स्पेलिंग याद है, TIGER, तो ये टाइगर बन गया। फॉक्स, FOX, फॉक्स ये नहीं है, ये टाइगर तो बन गया है लेकिन फॉक्स की स्पेलिंग नहीं है ये। देखो जरा, TIGER, टाइगर। और क्या बनना है बच्चों? देखो FOX, ये बन गया फॉक्स। और क्या बनना है बच्चों? बताओ जरा। देखो ये कैट बन गई, CAT, कैट, कैट मानी बिल्ली बन गई। हाँ देखो GOAT, गोट भी बन गई, गोट मानी बकरी। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको बनाने हैं। एक ये भी बन गया बेटा, SHEEP, सीप माने भेड़ बन गया, ठीक है ना। देखो ये एलिफेंट भी बन गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये जानवर बनाने हैं। स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करनी है, उसके बाद जानवरों के नाम इसमें से आपको ढूंढने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पहेली है, कुछ बच्चों आपको पढ़नी है ना, और फिर पहचानना है ये किस जानवर के बारे में बात हो रही है। देखो आई एम बिग, कोई जानवर है वो कैसा? बड़ा है, बिग माने बड़ा। और क्या कह रहा है बच्चों? आई है बिग ईयर्स, बड़े बड़े कान हैं उसके, बिग ईयर्स बड़े बड़े कान। और आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक में होती है सूंड। अब चित्र में देखो बेटा, सूंड होती है ना, तो लंबी सूंड होती है, बड़े कान होते हैं, जानवर बड़ा होता है, वो कौन होगा? तो आई एम एन एलिफेंट, इससे जोड़ी मिला दो इसकी। कौन होगा बच्चों? वो आई एम एन एलिफेंट, एलिफेंट होगा। चलिए दूसरा देखिए, आई एम स्मॉल, ये कैसा बच्चों? स्मॉल माने छोटा, ये छोटा है। और कैसा है बच्चों? आई एम योर फ्रेंड, ये हमारा दोस्त भी है, ठीक। और क्या है?
आई लाइक बोन्स, बोन्स माने हड्डी भी पसंद है इसको। तो बताओ वो जानवर कौन सा है जो छोटा होता है, आपका दोस्त भी होता है और हड्डी भी पसंद करता है? बिल्कुल सही, आई एम ए डॉग। तो इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? डॉग से। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए और देखिए जरा अगला जानवर, आई एम बिग। ये कैसा बच्चों? बड़ा है। कैसा बच्चों? बिग माने बड़ा। आई ईट ग्रास, ग्रास माने होता है घास, ये घास खाता है। और आई रन फास्ट, तेज दौड़ता है। रन फास्ट मतलब तेज दौड़ता है। बताओ कौन है चित्र में से? बड़ा भी होता है, घास भी खाता है और तेज भी दौड़ता है। बिल्कुल सही, आई एम ए हॉर्स। मैं एक घोड़ा हूं। कौन है बच्चों वो? घोड़ा। अगला देखो, आई एम स्मॉल। कैसा? ये छोटा है। और क्या है? आई हैव ए लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल मतलब लंबी पूंछ होती है इसकी। क्या है बच्चों? लंबी पूंछ। और क्या होती है? आई लाइक बनाना। इसको बनाना पसंद है। बनाना मतलब केला पसंद है। बताओ कौन है? लंबी पूंछ है, केले खाता है। ये हो गया आपका मंकी। आई एम ए मंकी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको जोड़ियां ये मिलानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों। एक क्या दिख रहा है आपको? लॉयन। इसको बोलेंगे दिस इज अ लॉयन। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज अ लॉयन। ठीक। और क्या लिखा है? इट इज ए वाइल्ड एनिमल। ये कैसा बच्चों? जंगली जानवर है। याद रहेगा, पहले टॉपिक में बताया था हमने 14 अभ्यास में। लॉयन कहाँ पाया जाता है? जंगल में, तो जंगली हो गया। तो ऐसे ही आपको इसका लिखना है। जैसे लिखा आपने दिस इज ए लॉयन, तो ये कौन है? दिस इज अ मंकी। यहां लिखो दिस इज अ मंकी। बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है आपको। ठीक है बच्चों? लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना। इट इज ए वाइल्ड एनिमल, तो ये कैसा एनिमल है? ये भी वाइल्ड है बच्चों, तो लिख दो इट इज अ वाइल्ड एनिमल। इट, बिल्कुल इसके जैसा, इट इज ए वाइल्ड एनिमल। इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? देखो जरा, ये कौन है? तो दिस इज अ डॉग। क्या है बच्चों? ये दिस इज अ डॉग। यह एक डॉग है, कुत्ता है। ये कैसा एनिमल है बच्चों? ये डोमेस्टिक है। तो लिखो इट इज अ डोमेस्टिक। MESTIC, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल। इस तरीके से लिखना है आपको। इसको देखो जरा, ये कौन है? ये गॉट। क्या है? तो लिखो दिस इज अ गॉट। दिस इज अ गॉट। यह एक बकरी है। क्या करती है बच्चों? ये कैसी है? वाइल्ड है कि डोमेस्टिक? बताओ जरा। ये डोमेस्टिक है। तो इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगला देखिए जरा, अगला देखिए क्या लिखा है। अगला कौन है? देखो जरा, अगले में है काउ। क्या है बच्चों? ये काउ है। तो दिस इज अ काउ। दिस इज अ काउ। यह एक गाय है। बताओ जरा, ये डोमेस्टिक है या वाइल्ड होती है? कहाँ मिलती है? घर में मिलती है, तो डोमेस्टिक। तो लिखो इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। बच्चों स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 पर आते हैं। ये आपको पहले भी पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत आप, इसको याद रखना है ये पूरी लाइन। जैसे मान लो आप रवि हो, तो बोलोगे हेलो आई एम रवि। ठीक है, अपने नाम के साथ। ये कौन है? ये लड़की सविता है, तो हेलो आई एम सविता। क्या लिखेंगे इसको? सविता। इस तरीके से होना है। ये कौन है? ये बाला है, तो बोलेगी हेलो आई एम बाला। तो लिखा आई एम बाला, यहाँ हेलो भर दो बस। हेलो आई एम सविता, हेलो आई एम बाला। इस तरीके से लिखना है आपको।
ये है आसमा, तो ये बोलेगी हेलो आई एम आसमा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। ये कौन है? ये आरिफ है, तो ये बोलेगा हेलो आई एम आरिफ। ये आरिफ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों दो लोगों का काम है। इसमें क्या करना होता है, पहले ये सविता बोल रही है। क्या बोल रही है सविता? हेलो आई एम सविता। ये क्या कह रही है? मैं सविता हूँ। और इसके बारे में बता रही है। ये क्या बता रही है? दिस इज माई फ्रेंड आसमा। यह मेरी दोस्त, इसके बारे में ये कह रही है। पहली लड़की कह रही है हेलो आई एम सविता, मैं सविता हूँ। क्या बताया इसने? दिस इज माई फ्रेंड आसमा। इसके बारे में बताया, यह मेरी दोस्त आसमा है। तो इसी तरीके से आपको बताना है। अब ये आसमा क्या कहेगी? हेलो आई एम आसमा। क्या कहेगी ये? हेलो आई एम आसमा, यही कहेगी। ये इसका दोस्त है आसिफ, आरिफ, तो कहेगी दिस इज माई फ्रेंड आरिफ। इतना सा करना है। आप अपने दोस्त के बारे में बताओ। मान लो आपका नाम है दीपक, आपका दोस्त है नितिन, तो मैं कहूँगा हेलो आई एम दीपक, दिस इज माई फ्रेंड नितिन। बस इस तरीके से करना है आपको। इसमें देखो जरा, ये कौन है? आरिफ, तो बोलेगा हेलो आई एम आरिफ। क्या बोलेगा? हेलो आई एम आरिफ। ये आरिफ हो गया। अब इसकी दोस्त कौन है? बाला, तो दिस इज माई फ्रेंड बाला। दिस इज माई फ्रेंड बाला। बस इतना सा काम करना है बच्चों। पहले अपने नाम बताना है, हेलो आई एम मोहन, फिर अपने दोस्त का नाम, दिस इज माई फ्रेंड सोहन। ऐसे। इसमें ये लड़की है बाला, तो बोलेगी हेलो आई एम बाला। क्या बोलेगी? हेलो आई एम बाला। हेलो मैं बाला हूँ। ये लड़की क्या है? बाला है। इसकी दोस्त कौन है? सविता, तो दिस इज माई फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग लिखो FRIEND। दिस इज माई फ्रेंड सविता। बस बच्चों इतना सा काम था। समझ में आया बच्चों? चलिए, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रही है हेलो आसमा। ये सविता है, इसके बारे में कह रही है। इससे क्या बोल रही है? इससे मिल रही है, हाथ मिला रही है, तो कह रही है हेलो आसमा, आसमा कैसी हो? तो ठीक है, तो आसमा क्या कहेगी? हेलो। आसमा भी हेलो कहेगी। जब इसने हेलो कहा सविता ने, तो आसमा भी हेलो कहेगी। आसमा इसको कहेगी, तो इसने कहा इससे, इसने कहा इससे, हेलो आसमा, तो इसने कहा हेलो नाइस टू मीट यू सविता। नाइस टू मीट यू सविता। सविता तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको लिखना है इसमें। समझ गए बच्चों? चलिए लिखते हैं। तो ये कहेगी, किससे कहेगी? ये है आपकी सविता है ना। मान लो ये बाला है। क्या है? ये बाला। ठीक, इस लड़की का नाम है बाला और इसका नाम है आरिफ। इसका नाम है आरिफ। तो ये कहेगी हेलो आरिफ। क्या कहेगी? हेलो आरिफ। तो आरिफ क्या कहेगा? हेलो नाइस टू मीट यू बाला। बस इतनी सी बात है। अब ये आरिफ है, ये कौन है? ये बाला है, तो हेलो बाला। ये क्या कहेगा? बाला से हेलो बाला। इससे कहेगा हेलो बाला। तो बाला क्या कहेगी? हेलो नाइस टू मीट यू आरिफ। इस तरीके से। अब ये है आरिफ। क्या ये आरिफ है? तो आरिफ कहेगा इससे, इसका नाम भोला कर लो, है ना। इसका नाम क्या है? भोला। तो हेलो भोला, तो BHOLA। ये इससे कहेगा हेलो भोला। तो भोला क्या कहेगा? हेलो नाइस टू मीट यू आरिफ। ठीक है, दो लोग हैं आपस में मिल रहे हैं, तो आप दूसरे का नाम लोगे। हेलो मोहन, तो मोहन क्या कहेगा? हेलो नाइस टू मीट यू, आपका नाम लेगा वो। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये दिवस 6 है बच्चों, इसमें आपको जानवरों के नाम दिए गए हैं। अब जो जानवर जंगल में रहते हैं उसके सामने आपको लिखना है W, और जो जानवर घर के आसपास रहते हैं, गांव में रहते हैं, उसके आगे लिखना है D, मतलब डोमेस्टिक। तो बताओ बच्चों, टाइगर कहाँ रहता है? जंगल में।
तो डब्ल्यू लिख दो। काऊ कहाँ रहती है, काऊ माने गाय, तो डोमेस्टिक है तो डी लिख दो। लॉयन कहाँ रहता है, जंगल में, तो डब्ल्यू लिखो। हॉर्स कहाँ रहता है, घर के आसपास, तो डी लिखो। तेंदुआ लियोपर्ड ये रहता है जंगल में, तो डब्ल्यू लिखो। फॉक्स जंगल में रहती है। डॉग घर के आसपास रहता है, डी लिखो। मंकी जंगल में रहता है, डब्ल्यू लिखो। कैमल, कैमल माने होता है बच्चों ऊंट। कैमल का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊंट। ऊंट का रहता है डोमेस्टिक, डी। डियर, डियर बेटा जंगल में रहती है। डियर माने होती है हिरण। डियर का मतलब होता है हिरण। अच्छे से याद कर लो बच्चों, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा था बच्चों हेलो सविता नाइस टू मीट यू, तो वही पूरा करना है आपको। देखो ये लिखा है सविता, ये गलत लिखा है इन्होंने, आपको सही करना है। तो सबसे पहले आएगा हेलो, हेलो सविता नाइस टू मीट यू। हेलो सविता नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये स्पेलिंग सही लिखनी है बेटा। देखो पहले ये आएगा हेलो, फिर आएगा सविता लड़की का नाम, फिर आएगा नाइस टू मीट यू, ठीक है। चलिए अगला देखो, इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हेलो बाला नाइस टू मीट यू, इसमें करेंगे हेलो बाला, हेलो बाला नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। इसका हिंदी मतलब होगा हेलो बाला तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तीसरा देखो, इसमें क्या था, दोस्त के बारे में बता रहे थे, दिस इज माई फ्रेंड आसमा। तीसरी में करेंगे दिस इज माई फ्रेंड आसमा, ASMA, दिस इज माई फ्रेंड आसमा। इसमें करेंगे दिस इज माई फ्रेंड आरिफ, दिस इज माई फ्रेंड आरिफ। तो बच्चों इनको बोल बोल करके आपको अभ्यास करना है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो को समझने में तो वो भी लिखें। और हमारे चैनल पर आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिए और हमारे आने वाले सभी वीडियो को देखते रहिए। चलिए आज के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।